सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 19वां, जिसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। और ये हमारा लेखा जोखा विधि में लिखी गई है, जिनके लेखक है हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी। जो हमारा आप सामने पाठ देख रहे हैं, इसमें आश्रम का जो अनुमानित व्यय है, किस प्रकार से महात्मा गांधी जी की लोगों को एक काम कैसे सिखाना है, किस प्रकार से कौन कौन से हमें औजार चाहिए होंगे, किस प्रकार से कितना खर्चा आएगा, क्या क्या हमें ज़रूरत है उस आश्रम में लोगों को काम सिखाने के लिए, तो उसका पूरा का पूरा विवरण दिया गया इस पाठ में। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं, पाठ के माध्यम से जानेंगे। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। मतलब जो स्टार्टिंग में गांधी जी ने आश्रम खोला था उसमें 40 लोग थे, मगर कुछ समय में क्या वो 50 हो गए थे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है और इनमें से 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान का कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो उन्होंने एक अनुमानित जगह बनाई कि इतने इतने लोग अतिथि आएंगे, इतने घर वाले होंगे, तो हमें कितना, और रसोई घर 3 रसोई घर होगी, तो टोटल कितना हमारा जो क्षेत्रफल होगा बनने के लिए आश्रम, कितनी जगह होगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने के लायक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेत के औजार चाहिए, जिसमें कोदालियों, फावड़े और खुरपों की ज़रूरत होगी, और बड़ी गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूली और 5 छोटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की और उसके प्रारंभ में सदस्यों का सम्मान आदि का विवरण इस पाठ में है। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका से जब लौट के गांधी जी आए थे, तब उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे छोटी हथौड़ी और 2 एरन, 3 बम और 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी ठीक है संडसियाँ, और 20 रतल और कीले छोटी बड़ी, और 1 मोंगरा और लकड़ी का हथौड़ा और मोची के औजार। तो इन्होंने मतलब आश्रम में किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्था की जाए काम करने के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो पूरा विवरण इसमें लिखा गया है। मेरे अनुमान से इन सब 5 रुपए का खर्चा आएगा। मतलब इन सब पे क्या आएगा, 5 रुपए का खर्चा आएगा। 5 रुपए का खर्चा आएगा, और रसोई के लिए आवश्यक सामान पर एक मतलब 105 रुपये खर्चा आएगा। मतलब रसोई के जो सामान के लिए 105 रुपये खर्चा आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी भी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मतलब हर महीने का प्रति व्यक्ति 10 रुपये लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे, या वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान भी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से दूसरी तरह से जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो, तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद का सब खर्च उठाया तो विभिन्न मदों में खर्च
इस तरह होगा। मतलब यहाँ पे 2 मुद्दे चल रहे हैं कि एक तो अहमदाबाद में अगर खर्चा स्टार्ट में उठाया जाए तो कितना अनुमानित खर्चा आएगा। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने तो मतलब उससे पहले का खर्चा देखा गया हैगा। तो अगर अहमदाबाद में अगर खर्चा उठाया जाए तो विभिन्न यहाँ पे मंदिरों का खर्च इस तरह से होगा, जैसे किराया, बंगला, खेत की ज़मीन, इस तरह से किताबों की अलमारियों का खर्चा, बढ़ाई के औजार और मोची के औजार। यहाँ अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार से करना चाहते थे। तो यहाँ अहमदाबाद का दिखाया जाएगा किस प्रकार से अहमदाबाद में अगर आश्रम बनाया जाए तो क्या क्या खर्चा आएगा। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा अहमदाबाद का विवरण दिया गया, क्या क्या खर्चा लगेगा पूरा का पूरा। 4 पतीले, 25 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ, 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले और तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रत्न खाना बनाने योग्य, 3 कछलियाँ, 2 आटा गूंदने के पराते, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीलियाँ ढकने और 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तलिया और 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ और 1 पीतल की छलनी और 3 कछलियाँ, 10 चम्मच और 1 करछा और 1 इमाम दस्ता मुसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवाते, 6 काले तख्ते, 6 रेक और 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाता के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ाई के औजार, मोची के औजार, खेत के औजार और 4 चारपाइयाँ और 1 गाड़ी और 5 लालटेन, 3 कमोड और 10 गद्दे और 3 चेम्बर पॉट और 4 सड़क की बत्तियाँ। तो यहाँ पे बैसाख बदी और 13 मंगलवार 11 मतलब इस तारीख को 11 मंगलवार 11 मई 1915 को इस प्रकार से पूरा विवरण लिखा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी और 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार, राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब में मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षण संबंधित आश्रम बनाने का एक निर्णय लिया है। आश्रम तो यहाँ पे लिखा ना, शिक्षण के सामान से में से 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा ये जो हमारा लिखा गया हैगा, जो आश्रम का अनुमानित व्यय का एक लेखा जोखा था, जो हमने पढ़ लिया है। तो अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें और आप पढ़ते रहे। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।